माँ का आखिरी हाथ। कहते हैं माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी आखिरी सांसों में अपने बेटे के लिए एक खत छोड़ा। खत भी ऐसा कि जिसने उसके बेटे की ज़िंदगी बदल कर रख दी। राशिद, जो कि अपनी माँ का अकलौता बेटा था, माँ ने उसको बड़े नाज़ों, बड़े प्यार और बड़े लाड से पाला था। बचपन से ही माँ इसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करती रही। मोहल्ले वाले कहते रहते, बहुत लाड कर रही हो, इस तरह ये बच्चा ख़राब हो जाएगा, ये बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। मगर माँ थी, मुस्कुरा कर जवाब देती, ये एक बेटा ही तो मेरा सहारा है, मैं इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी तो किसकी पूरी करूँगी। मुझे उम्मीद है ये मुझे कभी भूलेगा नहीं। और फिर राशिद जवान हुआ, नौकरी मिली, दोस्त बने और नई दुनिया में कदम रखा। माँ हर वक्त इसकी राह तकती, बेटा खाना खा लो, बेटा वक्त पर आराम करो, बेटा जल्दी घर आया करो। मगर बेटा बहुत मसरूफ़ था और आहिस्ता आहिस्ता माँ को नज़रअंदाज करने लगा। और इस तरह वक्त गुज़रता गया। माँ बीमार रहने लगी, कभी खांसी, कभी बुखार और कमज़ोरी। मगर बेटे को वक्त कहाँ था। राशिद कहता, अम्मी अभी वक्त नहीं है, दवाई खा लेना, मैं शाम को आऊँगा। बेटा शाम को आता भी तो दोस्त साथ होते। माँ नज़रें उठाकर देखती, मगर वो सिर्फ कहता, अम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और फिर माँ खामोश हो जाती, बेटे के लिए दुआएं मांगती रहती। और एक रात माँ बहुत कमज़ोर हो गई, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल था। आखिरकार इसने कागज़ और कलम उठाया और अपने कांपते हाथों से लिखना शुरू कर दिया। ऐ मेरे प्यारे बेटे राशिद, जब ये खत तुम्हारे हाथों में आएगा तब शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ। बेटा मुझे मालूम है कि तुम मसरूफ़ थे, तुम्हारे ख्वाब बड़े थे। मैंने हमेशा चाहा कि तुमको कामयाब देखूं, लेकिन एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है। राशिद बेटा, मैं चाहती थी कि एक दिन तुम मुझे अपनी कामयाबी दिखाओ, मुझे सीने से लगाओ और कहो, अम्मी ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। बेटा तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि माँ अगर नाराज़ हो भी जाए ना तो दिल से दवा देना नहीं छोड़ती। बेटा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अपने बच्चों को वक्त देना, उनके साथ साथ रहना, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है,
لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں خط لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہے اور بس اگلی صبح خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب راشد گھر آتا ہے، گھر میں خاموشی، لوگ رو رہے ہیں اور ماں کی میت سامنے ہے۔ وہ بھی روتا ہوا قریب جاتا ہے۔ امی امی اٹھو نا امی، میں آ گیا ہوں۔ کسی نے کہا بیٹا تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک خط چھوڑا ہے۔ راشد تکیے کے نیچے سے خط نکالتا ہے، پڑھتا ہے، الفاظ دھندلا جاتے ہیں، آنسو اس کے جاری ہیں۔ امی مجھے معاف کر دو نا، مجھے ایک اور موقع دے دو نا ماں، مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وقت لوٹ کے آنے والا نہیں تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ راشد نے ماں کے خط کو فریم کر کے دیوار پر لگا دیا۔ ہر روز وہ اس خط کو دیکھتا، روتا اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا۔ اور اب وہ سب سے کہتا، اپنے ماں باپ کو وقت دو، کل کو ان کی جگہ خالی ہو گئی تو ساری دنیا مل جائے گی، مگر ماں باپ نہیں ملیں گے، وہ جگہ کبھی نہیں بھری جا سکتی۔ ماں کی دعائیں انسان کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں، اور ماں کی خاموشی انسان کو پاتال میں گرا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کی قدر کریں، ان کو وقت دیں جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔